हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो आपका चैप्टर चल रहा था जैविक प्रक्रियाएं, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली क्लास ही कंटिन्यू करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स। क्लियर? तो आपका हेडिंग क्या है? मनुष्य में हार्मोन द्वारा सूचनाओं का आवागमन। मनुष्य में हार्मोन्स के द्वारा सूचनाओं का आवागमन। क्लियर? तो हमारा टॉपिक है मनुष्य में हार्मोन द्वारा सूचनाओं का आवागमन। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने देखा कि जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिकाओं के माध्यम से जो सूचना है वो मेरुरज्जु या फिर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम एक्शन लेते हैं, प्रतिक्रिया होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में सूचनाओं के लिए माध्यम है इलेक्ट्रोकेमिकल, विद्युतीय और रसायन दोनों ही। ठीक है, तो तंत्रिकाओं के माध्यम से तो हम लोगों ने सूचनाओं का आवागमन देख लिया है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन कैसे क्या रिलीज करते हैं, तो उनसे क्या सूचना होती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर? तो तंत्रिकाओं के अलावा हमारे शरीर में क्रियाओं के नियंत्रण में कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं, ठीक है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्लियर? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे हार्मोन्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं? कुछ ऐसे रसायन जो महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हमारे शरीर में रक्त के द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ठीक है, और ये कैसे पदार्थ होते हैं? ये प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं, मतलब प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो अगर आपको हार्मोन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे हार्मोन के बारे में? कि ये क्या है? रसायन है। हार्मोन ऐसे रसायन हैं जो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचते हैं। क्लियर? और कैसे है ये पदार्थ? तो ये प्रोटीनीय पदार्थ है, मतलब प्रोटीन से बने हैं कहीं ना कहीं। क्लियर? तो कोई आपसे पूछे कि हार्मोन क्या है, तो हार्मोन ऐसे रसायन हैं जो हमारे शरीर में रक्त के द्वारा जो हमारे बॉडी में जितने पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचते हैं। और ये कैसे है? ये हैं आपके प्रोटीनी पदार्थ। ठीक है, और ये क्या है? हार्मोन विभिन्न अंगों की गतिविधि को, ठीक है, हार्मोन अंगों की विभिन्न गतिविधियों को तेजी प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो हार्मोन शब्द है वो यूनान भाषा का एक शब्द है, यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना। तो हार्मोन कैसा शब्द है? हार्मोन एक यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना। ठीक है, ये है आपका हार्मोन ऐसे रसायन हैं जो रक्त में, ठीक है, रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, प्रोटीनी पदार्थ हैं, और यूनानी शब्द है हार्मोन, जिसका अर्थ है गति प्रदान करना। हार्मोन क्या होते हैं? बेसिकली वो एक एजेंट की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे कुछ हार्मोन्स। तो हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं। कैसे कैसे हार्मोन्स है आप देख पा रहे हैं, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में है एक हार्मोन रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा रिलीज हार्मोन
फिर है पैराथायराइड ग्रंथि, फिर थायराइड ग्रंथि, और ये है एड्रिनल ग्रंथि, और ये है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय हमारे पाचन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा है। ये एड्रिनल ग्रंथि आप देख रहे हैं, ये जो वृक्क हैं, 2 जोड़ी वृक्क होती हैं, किडनी होती है, उसके ऊपर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। और पुरुषों में वृषण, ठीक है, और जितनी भी गर्ल्स होती हैं महिलाओं में अंडाशय में, ठीक है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हम बारी बारी से एक एक हार्मोन को डील करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अग्नाशयी हार्मोन से। ठीक है, अग्नाशय में, अग्नाशय जो आपका पैंक्रियाज है, ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं अग्नाशय हार्मोन द्वारा। ठीक है, तो हम हमारे अग्नाशय में पाचन क्रिया के लिए बनने वाले रसायनों के अलावा, आपको जैसा कि पता है कि अग्नाशय में पाचन क्रिया के लिए बहुत सारे रसायन बनते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रसायनों के अलावा जो अग्नाशय है उसमें एक इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? तो इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन। ये इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त में, ठीक है, जो शर्करा है, शक्कर रहता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। क्लियर? अगर हम लोग का शरीर अगर रक्त में शक्कर का उपयोग कर पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन हार्मोन की वजह से। अगर ये हमारे शरीर में उपस्थित नहीं है, अगर इंसुलिन हार्मोन शरीर में उपस्थित नहीं है, तो जो हमारी किडनी है, ठीक है, जो हमारी किडनी है वो शर्करा को मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर इंसुलिन ना हो तो हमारा शरीर शक्कर का उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंसुलिन ना हो तो, अगर इंसुलिन नहीं होगा तो शरीर शक्कर का उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो बात तय है कि अगर इंसुलिन नहीं है तो आपका शरीर जो है वो शक्कर का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर ये कम मात्रा में है, ठीक है, कम मात्रा में होगा इंसुलिन, तो क्या होगा, जो हमारे शरीर में जो किडनी के द्वारा, ठीक है, जो वृक्क होते हैं उनके द्वारा जो शर्करा है, जो शक्कर है, वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वृक्क रक्त में उपस्थित शर्करा को मूत्र के साथ बाहर निकाल देगा। तो वृक्क रक्त में उपस्थित, ठीक है, जो हमारे रक्त है, हमारे ब्लड है, उसमें जो शुगर उपस्थित है, उपस्थित शुगर को मूत्र से बाहर निकाल देता है। क्लियर? बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे पैंक्रियाज से, हमारे अग्नाशय से रिलीज होता है। ठीक है, और ये ना हो तो हमारा शरीर शक्कर का ही उपयोग नहीं कर पाता। और इंसुलिन की अनुपस्थिति में क्या होगा, अगर अनुपस्थित होगा तो क्या होगा, हमारा शरीर क्या करेगा, ये इसकी अनुपस्थिति है, सॉरी, ठीक है, इंसुलिन अगर अनुपस्थित है तो जो वृक्क है वो रक्त में उपस्थित शुगर को मूत्र से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और हम मधुमेह, जिसे हम शुगर कहते हैं आज के डेट में, और डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, जिससे मधुमेह या हम कहें डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज, ये जो आप देख पा रहे हैं डायबिटीज बीमारी हो जाती है। क्लियर? तो आपकी बॉडी में इंसुलिन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो आपके ब्लड
ब्लड में उपस्थित जितना भी शुगर है वो मूत्र के माध्यम से, आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, जिससे हमें मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। क्लियर? चलिए ठीक है, अब इंसुलिन नहीं है। अब देखते हैं जब किसी को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है तो आपने देखा है कि वो लोग इंसुलिन की पिल्स लेते हैं, इंसुलिन की दवाइयाँ लेते हैं। क्लियर? अगर इसी तरह से जो कोई शुगर का व्यक्ति है, ठीक है, उसको कंटिन्यूअसली जो इंसुलिन का जो डोज है वो अधिक मात्रा में दिया गया, आप समझ रहे हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन खत्म हो गया है, अब इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में देते हैं तो इससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो हमारे शरीर का यकृत है वो रक्त से पूरा शर्करा ग्रहण कर लेगा। क्लियर? अधिक मात्रा में इंसुलिन देने पर, अधिक मात्रा में इंसुलिन देने पर जो यकृत है, हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो लीवर है वो रक्त से पूरी शर्करा को ग्रहण कर लेता है। यकृत रक्त से पूरी शर्करा ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को शर्करा की आवश्यकता होती है, अगर वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक और घातक होगा। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने अभी सिर्फ एक ही अग्नाशय ग्रंथि से हमने स्टार्ट किया है। क्लियर? तो अग्नाशय में हमने क्या बोला? पाचन क्रिया के लिए सिर्फ कुछ जो हार्मोन्स है वो बस रिलीज नहीं होते, ठीक है, रसायन रिलीज नहीं होते, इसके अलावा भी कुछ और हार्मोन रिलीज करता है हमारा अग्नाशय, जैसे कि हमने देखा इंसुलिन नामक हार्मोन। तो अग्नाशय जो है, जो आपका पैंक्रियाज है, उसमें इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर? उससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अगर ये नहीं हो तो क्या होगा? शरीर जो है वो शक्कर का उपयोग नहीं कर पाता है और ये अनुपस्थित हो गया। ठीक है, तो वृक्क जो है, जो किडनी है, ठीक है, हमारे ब्लड में जितना भी शुगर आएगा हम उसको जब भी कंज्यूम करेंगे तो वो मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, और बाहर निकालने से हमें क्या होता है? मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है, जिसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं। अधिक मात्रा में अगर इंसुलिन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, कभी कभी होता है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें इंसुलिन का पिल्स दिया जाता है और उन्हें अधिक मात्रा में अगर इंसुलिन दिया गया तो जो यकृत है आपके शरीर का, जो लीवर है, वो रक्त से पूरी शर्करा ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये जो कि जिससे मस्तिष्क में, आपके मस्तिष्क तक शर्करा नहीं पहुंच पाती और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, तो क्या होता है? जो इंसुलिन है वो हमारे शरीर में उसकी एकदम सही मात्रा बहुत ज़रूरी है। क्लियर? ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही ये बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में इंसुलिन बनाने के स्थान पर यह एक ही अंग अग्नाशय में तंत्रिका तंत्र कार्य के निर्माण से बनता है। ठीक है, नियंत्रण से बनता है। ठीक है, तो हर जगह शरीर में इंसुलिन हम नहीं बना सकते, इसलिए अग्नाशय एक जगह को फिक्स किया गया है जहां से आपके इंसुलिन का निर्माण किया जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दूसरे एक हार्मोन की। ठीक है, जो कि हमारे गर्दन के पास उपस्थित होता है, हमारे गर्दन के पास उपस्थिथ होता है, जिसे हम नाम दे रहे हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि। ये जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है, जैसा कि आपको डायग्राम से ये दिख रहा है, ये कहाँ पर? ये हमारे गर्दन के पास उपस्थित होती है। कहाँ पे? गर्दन में उपस्थित होता है ये। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? तो ये कैल्शियम का नियंत्रण करता है। कैल्शियम एक मिनरल है,
ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे रक्त में उपस्थित कैल्शियम का नियंत्रण करता है। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि कहाँ पर है, ये है आपके ये जो हार्मोन है, एक और हार्मोन है, ठीक है, जो हमारे पैराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा बनता है। ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है। इसके बाद यदि यह हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में है, अगर ये हार्मोन तो बहुत ही कम मात्रा में है तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है। यह हार्मोन अगर कम है, ठीक है, यह हार्मोन अगर कम है तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। क्लियर, कैल्शियम की मात्रा कम किसकी वजह से हो रही है, पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन निकल रहा है, अगर वो कम हो गया तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे ये प्रभाव पड़ेगा कि आपके शरीर में मांसपेशियों में एक विचित्र प्रकार की ऐंठन होती है, मांसपेशियों में ऐंठन। क्लियर, अब ये तो बात हो गई कि अगर हार्मोन कम बन रहा है तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम, ठीक है, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि मांसपेशियों में एक विचित्र टाइप का ऐंठन होगा, ठीक है। तो अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो क्या होगा, चलिए बात करते हैं, ठीक है। अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, नॉर्मली आपको पता है कि हमारे हड्डियां जो हैं, ठीक है, पॉसिबली वो क्या करती होंगी, जो ब्लड रहता है उससे ही कैल्शियम को सोखती है। क्लियर, इसी की वजह से आप हमेशा देखते हो जो हमारे बोन्स होते हैं, ठीक है, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट देखें नॉर्मल लाइफ में तो आपको देखने को मिलता है कि हमारे बोन्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हमारे बोन्स के लिए रिक्वायर्ड है कैल्शियम। क्लियर, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाए, और हमें तो पता है कि जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारे बोन्स हैं, वो ब्लड से ही कैल्शियम को सोखती है, और कोई तो सोर्स है नहीं। क्लियर, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाए तो हड्डियां बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेगी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर जो हड्डियां हैं उसने कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया तो हड्डियां घुलने लगती हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हड्डियां घुलने लगती है। क्लियर, तो इस तरह से हमने दो टाइप देखे पैराथायरॉइड ग्रंथि में। ये कहाँ पे उपस्थित होता है, ये उपस्थित होता है आपकी गर्दन में। क्लियर, और ये क्या करता है, कैल्शियम का नियंत्रण करेगा रक्त में। यह हार्मोन कम है तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी और मांसपेशियों में ऐंठन होगा। क्लियर, और रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाए, ठीक है, हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि ये जो हमारी हड्डियां हैं ये घुलने लगती हैं। क्लियर, तो ये है आपका पैराथायरॉइड ग्रंथि। आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि की, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, तो ये थायराइड ग्रंथि क्या है, ये भी आप देख पा रहे हैं हमारे गर्दन के पास ही थायराइड ऐसे उपस्थित होता है। क्लियर, और ये क्या करता है, थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन है उसको रिलीज करता है। तो क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का निर्माण करता है ये, ठीक है। तो आप देखते हैं, अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो वो इसी की वजह से होता है कि थायरॉक्सिन का निर्माण कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, दोनों ही नुकसानकारी है। अगर ये एक संतुलित अवस्था में ही निर्माण होना चाहिए थायरॉक्सिन का, अदरवाइज आपको हाइपरथायरॉइड या फिर हाइपोथायरॉइड दोनों ही प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर, तो ये क्या करता है, बेसिकली जो थायरॉक्सिन का निर्माण है ये क्या करता है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ावा देता है।
ऑक्सीकरण की क्रिया बढ़ाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन से जुड़ना, ठीक है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ाता है। तो ये है आपका थायरॉक्सिन का रोल। क्लियर। अगर हम बात करें कि ऑक्सीकरण एकदम कम स्तर पर हो तो क्या होगा, अगर ये जो आपका थायरॉक्सिन है, ठीक है, थायरॉक्सिन की ही बात कर रहे हैं हम, थायरॉक्सिन अगर कम हुआ तो क्या होगा, जो व्यक्ति है वो मोटा, ठीक है, मोटा और बहुत अधिक सुस्त हो जाता है, मोटा और सुस्त, अधिक सुस्त हो जाता है। क्लियर। इसी तरह से अगर थायरॉक्सिन अगर आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में बन रहा है, ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो व्यक्ति दुबला पतला या फिर क्या हो जाएगा, बहुत अति सक्रिय हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, थायराइड ग्रंथि ये क्या करता है, ये थायरॉक्सिन का निर्माण करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये किस चीज में हेल्प करता है, जो ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ा देता है। क्लियर। तो थायरॉक्सिन अगर कम मात्रा में है तो क्या होगा, तो व्यक्ति आपका मोटा हो जाएगा, व्यक्ति मोटा और सुस्त हो जाता है, और यदि यह हार्मोन बहुत अधिक हो तो क्या होगा, व्यक्ति दुबला पतला और अति सक्रिय हो जाता है। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो नाड़ी है, जो पल्स रेट है, ठीक है, बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। क्लियर। तो ये क्या है, ये है आपकी थायराइड ग्रंथि। क्लियर। ये क्या है, निश्चित मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन कभी कभी हम व्यक्तियों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसको अधिक हार्मोन इस हार्मोन को अगर अधिक मात्रा में दे दिया तो ऑक्सीजन की खपत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो शरीर के लिए ठीक नहीं है। क्लियर। अब हम एक और ग्रंथि की बात करते हैं जो आप देख पा रहे हैं। द नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एड्रीनल ग्रंथि की। एड्रीनल ग्रंथि, अब क्या है ये एड्रीनल ग्रंथि, ये हमारे वृक्क में, जो आपकी किडनी, हाँ, ये आपके वृक्क में उपस्थित होता है। क्लियर। वृक्क के ऊपर में उपस्थित होता है, वृक्क के पास बोल सकते हैं या फिर ऊपर में, ठीक है, नियर किडनी। ठीक है। ये एड्रीनल ग्रंथि ये क्या कार्य करता है, तो ये लवण जो है, सॉल्ट, लवणों का संतुलन बनाए रखता है। जो सॉल्ट है आपकी बॉडी में उसके बैलेंस को बनाए हुए रखता है। क्लियर। और ये कहाँ पर स्थित होता है, ये वृक्कों के पास स्थित होता है। ठीक है। और इस ग्रंथि का बाहरी भाग क्या करता है, इस ग्रंथि का बाहरी भाग क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है। तो ये जो ग्रंथि है वो वृक्क के पास उपस्थित होता है, ये क्या करता है, लवणों का संतुलन बना के रखता है। क्लियर। और ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। क्लियर। और क्या करता है, अगर किसी के शरीर में अगर नमक की मात्रा कम हो गई है तो उस व्यक्ति को नमक की अधिक मात्रा देकर उसको जीवित रखा जा सकता है। क्लियर। इसी तरह से जो मनुष्य है उसमें जो पुरुष और महिलाएं हैं, क्लियर, जो पुरुष और महिलाएं हैं उसमें दो भाग हैं, वृषण और अंडाशय। तो उनमें भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो वृषण, जो पुरुषों में जो वृषण उपस्थित होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन, और जो महिलाओं में जो अंडाशय उपस्थित है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उपस्थित होता है। इसी की वजह से जब हम टीनेज में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, तो लड़कों और लड़कियों में कुछ बॉडी चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लड़कों के में दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, और
और इसी तरह से लड़कियों की आवाज़ का पतला होना, क्लियर। और यही जो टाइम है, ठीक है, जो आपकी मासिक चक्र है लड़कियों में, ये जो सब चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं इन्हीं हार्मोन्स की वजह से। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, हमने देखा थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि और अग्नाशय, टेस्टोस्टेरॉन और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, क्लियर। ये जो पीयूष ग्रंथि है ये जितने भी हार्मोन्स हैं उनके नियंत्रण में सहायक होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, हार्मोन्स की मात्रा का नियंत्रण, हार्मोन्स की मात्रा का नियंत्रण, क्लियर। तो ये आप क्या देख पा रहे हैं, ये है आपकी पीयूष ग्रंथि जो जितने भी हार्मोन्स हैं उसकी मात्रा का नियंत्रण करती है। इसका प्लेस तो आपको पता है कि मस्तिष्क में इसकी स्थिति आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है हमारे शरीर में, ठीक है, इसके द्वारा जो निर्मित हार्मोन है वो वृद्धि, शक्कर की उपयोग, क्या क्या करती है, वृद्धि, शक्कर का उपयोग, क्लियर। और हम क्या जानते हैं, और हम देखते हैं कि माताओं में दूध के निर्माण, थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय, माताओं में दूध का निर्माण, क्लियर, थायराइड, एड्रिनल, ठीक है, अंडाशय हो चाहे वृषण हो, क्लियर। इन सब में भी क्या है, ये इन सब का क्या ग्रंथियों की गतिविधियों को ये नियंत्रित करती है। जितनी भी ये ग्रंथियां आपको दिख रही हैं इनके द्वारा जो रिलीज होती है जो हार्मोन, उनको भी ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो किशोरावस्था में आपको पता है अंडाशय और वृषण का कार्य पीयूष ग्रंथि द्वारा ही निर्मित हार्मोन्स के कारण होता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है उन्हें हम जननांग उद्दीपक हार्मोन, गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जननांग उद्दीपक हार्मोन, उद्दीपक हार्मोन, या फिर इंग्लिश में ही इसे कहें तो गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं, जननांग उद्दीपक हार्मोन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो जितने भी हार्मोन हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसा ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा सारी ग्रंथियों को। तो अगर हम इसका एक क्विक रिवीजन लें तो पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो सारे ग्रंथियों से निकलने हार्मोन को सभी को नियंत्रण करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब बात करें पैराथायराइड ग्रंथि की, तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम के नियंत्रण में सहायक होता है। किसमें, कैल्शियम नियंत्रण, क्लियर। थायराइड क्या करता है, थायरॉक्सिन का निर्माण करता है और उसका आपको पता है कम ज्यादा होने पर क्या होता है, क्लियर। कम हुआ तो इंसान मोटा और सुस्त हो जाएगा और ज्यादा हुआ तो पतला और बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि लवड़ों के संतुलन में, इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, क्लियर। वहीं बात करें हम अग्नाशय की, तो अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, क्लियर।
जिसका कम ज़्यादा होना डायबिटीज़ और बहुत ज़्यादा घातक परिणाम लाता है, ये हमने देख चुका है। ठीक है, हमने देख लिया है। वृषण और अंडाशय, पुरुषों में क्या उपस्थित होता है? वृषण, और महिलाओं में वही अंडाशय जो इन हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे किशोरावस्था में, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलता है। क्लियर? तो इस तरह से तंत्रिकाएं हमने देखा और हार्मोन्स, इनके कार्यों के द्वारा ही जो सूचनाओं का आवागमन मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसी तरह मस्तिष्क में तंत्रिकाओं, ठीक है, तंत्रिकाएं जो होती हैं और पीयूष ग्रंथि क्या है, पूरे जितने भी हार्मोन्स है सबका, ठीक है, सबको क्या करती है? कंट्रोल करके चलती है। इसका एक तालमेल बना हुआ रहता है। शरीर में अन्य अंग जिनसे हार्मोन स्रावित होता है, सभी से तंत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं। जितने भी अंग है हमारे बॉडी में, सब में तंत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से हार्मोन और तंत्रिकाओं का सुचारू ढंग से संचालन होता है। उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमने देखा, उनका तालमेल जो समन्वय है, उसकी वजह से ही हमारे शरीर में जो सूचनाओं का आवागमन इलेक्ट्रोकेमिकल के माध्यम से होता है। विद्युतीय और रसायन संकेतों के माध्यम से, विद्युतीय कैसे होंगे और रसायन इन हार्मोन्स की मदद से किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, ये हमने देखा आज की क्लास में। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।